परभनी आज तक में आपका स्वागत। आप देख रहे हैं परभनी आज तक। राज्यसभा सांसद फौजिया खान ने सांसद पद की ली शपथ। मराठी भाषा में किया शपथ ग्रहण। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद फौजिया खान ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण किया है। सांसद डॉक्टर फौजिया खान ने सोमवार सितंबर 2020 को सांसद पद की शपथ ली है। श्रीमती डॉक्टर फौजिया खान को राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। कोरोना महामारी के चलते शपथ ग्रहण समारोह को दूर रखा गया था। नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ दिलाई गई, लेकिन सांसद फौजिया खान उस शपथ समारोह में उपस्थित नहीं हो सके थे। उन्होंने राज्यसभा में पदार्पण किया और 14 सितंबर सोमवार को मराठी भाषा में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके सांसद पद पर शपथ ग्रहण होने पर पूरे मराठवाड़ा के साथ साथ परभनी जिले में राष्ट्रवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। सांसद डॉक्टर फौजिया खान के राज्यसभा सांसद के पद की शपथ ग्रहण पर परभनी आज तक परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सकल मराठा समुदाय की ओर से जोरदार नारेबाजी। मराठा आरक्षण को लेकर परभनी के जनप्रतिनिधियों के घर के सामने किया जन आंदोलन। मराठा समुदाय के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अनुशासित किया गया। उसी तरह मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा मान्य किए गए मराठा आरक्षण को संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अन्य प्रमुख मांगों के लिए सोमवार को मराठा समुदाय की ओर से विधायकों के घरों के सामने जोरदार निर्देशन कर नारेबाजी की गई है। परभनी के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, विधायक सुरेश वरपुकर और विधायक मेघनाताई बोर्डीकर के घरों के सामने सकल मराठा समुदाय की ओर से जोरदार नारेबाजी कर आंदोलन किया गया। मराठा आरक्षण के लिए महाराष्ट्र राज्य में कई आंदोलन किए गए हैं। कई युवाओं ने अपने जीवन का बलिदान देकर मराठा आरक्षण हासिल किया। मराठा समुदाय की मांग है कि राज्य सरकार ने सभी लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे और मराठा आरक्षण को बनाए रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल को संसद में एक कानून बनाया जाए, जिससे महाराष्ट्र के सभी सांसदों को सदन में मराठा आरक्षण के लिए प्रस्ताव पारित करना चाहिए और मराठा समुदाय के खिलाफ किए गए 307 जैसे झूठे अपराधों को तुरंत रद्द किया जाए। वर्तमान शिक्षा 2020-21 में मराठा छात्रों को कोई नुकसान न हो, इसलिए सरकार पूरी जिम्मेदारी ले। जिला परिषद परिसर में संभाजी महाराज की प्रतिमा लगाई जाए आदि मांगों को मराठा समुदाय की ओर से विधायकों के घरों के सामने जोरदार नारेबाजी कर इस तरह की मांग की गई है। इस आंदोलन में असंख्य मराठा समुदाय के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। स्वच्छ भारत मिशन के सेवा समाप्ति के आदेश से श्रमिकों पर बेरोजगारी का संकट। जिला परिषद स्वच्छ भारत मिशन के तहत हजारों श्रमिकों को इस कोरोना काल में सेवा समाप्ति के आदेश से हजारों ठेके पर काम कर रहे श्रमिकों पर संकट मंडरा रहा है। जिला परिषद स्वच्छ भारत मिशन विभाग के ठेके पर काम कर रहे हजारों श्रमिकों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में शौचता की संस्कृति को विकसित करते हैं और गांवों और कस्बों में शौचता का संदेश फैलाते हैं, राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित सभी कार्य करने का निर्णय लेकर इन श्रमिकों के घर का रास्ता दिखाने की बात सामने आ रही है। इन श्रमिकों ने पिछले 15 सालों से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 27 जुलाई 2020 के सरकार के पत्र के अनुसार राज्य स्तर पर अपने कर्तव्यों से मुक्त होने के लिए स्वच्छ भारत मिशन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए थे। पत्र का विरोध करने वाले श्रमिक कर्मचारियों के विरोध के बाद राज्य सरकार ने पत्र में संशोधन किया है और राज्य के सभी अनुबंध कर्मचारियों की सेवा 30 सितंबर 2020 को सेवा समाप्ति का आदेश दिया है। कोरोना महामारी के संकट समय में श्रमिकों की सेवा समाप्ति के निर्णय से श्रमिकों में बड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है। श्रमिकों द्वारा आउटसोर्सिंग के इस फैसले को सरकार ने तुरंत बदलना चाहिए। अनुबंध कर्मचारियों को उचित न्याय देने की मांग की जा रही है, वरना इस निर्णय को कोर्ट में ले जाने की तैयारी श्रमिक संगठन की ओर से की जाएगी, ऐसी जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई है। हमारे दर्शकों से निवेदन है कि कोरोना महामारी ने अपना प्रभाव तेज किया है, इसीलिए घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। आपने जो प्यार इसने परभनी आज तक को दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए परभनी आज तक।